जय हिंद दोस्तों, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का 2015 का ऑब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में करता क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन का गलत आंसर दे देता है। ठीक है, उसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सुधार करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और यहाँ से जो है पैटर्न एग्जाम का जो है चेंज किया था वो। ठीक है, पहले क्या होता था कि वो असर्शन रीजन भी देता था और मैचिंग टाइप भी हम लोग अभी तक देखे। ठीक है, लेकिन अब जो किया था वो 28 ऑब्जेक्टिव कर दिया था, सिंगल ऑप्शन। कुछ उस पहले क्या था कि पहले था कि 10 क्वेश्चन दे देता, 10 क्वेश्चन दे देता था सिंगल चॉइस। ठीक है, उसके बाद दे देता था वो पैसेज दे देता था, उससे 3-4 सवाल दे देता था। उसके बाद क्या करता था वो मैचिंग पे रिलेटेड सवाल दे देता था। बट 2015 में 2014 में तो सिंगल मतलब सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ रहता था, उससे वैसा सवाल पूछा था। लेकिन 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा था। 2015 में अगेन वो ऑब्जेक्टिव लेकर के आया। 2015 में जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आया तो उसमें 28 ऑब्जेक्टिव पूछा और 28 ऑब्जेक्टिव में जो है सबका सिंगल चॉइस ऑप्शन दिया कि 4 ऑप्शन दे रहे हैं और इसमें से बताइए कौन सही आंसर होगा। तो क्या किया था वो 2013 में जो हम लोग पढ़े थे, 2013 का मैक्सिमम सवाल को क्या कर दिया था, रिपीट कर दिया था, रिपीट करके पूछा था ऑब्जेक्टिव में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 2015 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए पहला सवाल है हम लोग के पास में 96,500 कूलम विद्युत आवेश क्या करते हैं हम लोग, CuSO4 के विलयन से हम लोग मुक्त करता है। ठीक है, मतलब ये है कि 96,500 कूलम विद्युत आवेश अगर हम लोग क्या करें, प्रवाहित करा दे CuSO4 के विलयन से, तो बोला है कि कितना कॉपर वो मुक्त करेगा। सेम सवाल बनाए थे हम लोग 2014 में भी। ठीक है, तो उसका आंसर कितना निकाले थे, इसको हम सॉल्व कर दिए हैं, प्रीवियस में जाकर के देख लें आप। ठीक है, उसका आंसर आया था 31 आया था 76 ग्राम, इतना कॉपर। पिछला वीडियो में बना चुके हैं इसको, है ना, 2013 का जाकर के एक बार देख लें आप। नेक्स्ट सवाल है कि XeF4 का आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है इसका बताइए, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है। देखिए X क्या होता है, जेनोन है ये। जेनोन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 फ्लोरीन आकर के जुड़ जाता है इस तरह का। ठीक है, और 2 लोन पेयर जो है कुछ इस प्रकार ये व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, ये इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इसके साथ में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये इसके साथ में शेयर किया। तो देखिए यहाँ तो चारों इलेक्ट्रॉन, अब इसका जो हम लोग शेप बनाते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार बनाते हैं। देखिए इसको मिला देते हैं हम लोग। देखिए आपको जस्ट लाइक ये कैसा दिख रहा होगा, स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, वैसे ये आपको आयत की तरह दिख रहा होगा लेकिन है नहीं। ठीक है, स्क्वायर की तरह बनता है इसका ज्योमेट्री। तो इसको हम लोग एक बात ध्यान रखें कि ज्योमेट्री अगर बोलेगा तो ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। लेकिन वो अगर शेप पूछेगा, आकार पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर को उसमें काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हम लोग का अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल लुईस एसिड है, सबसे प्रबल लुईस एसिड है। और हम आपको जब ऑर्गेनिक में जब पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक में जब और इनऑर्गेनिक में भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कि लुईस एसिड का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। और यहाँ जब ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं वहाँ भी हम इलेक्ट्रोफाइल जब पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल में हम पढ़ाए होंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में कौन प्रबल लुईस एसिड होगा। ठीक है, सबसे प्रबल लुईस एसिड कौन होता है, Bi3 होता है। क्या होता है, कौन होता है, Bi3 होता है। वहाँ ऑर्डर जाकर के देख लें, हम लोग लिखे हुए थे वहाँ ऑर्डर BF3, उसके बाद था आपका BCl3, BBr3 और Bi3। ठीक है, ये ऑर्डर लिखे हुए थे हम लोग। तो हम लोग का आंसर सही कौन सा हो जाएगा, प्रबल लुईस एसिड कौन सा है, Bi3 है। नेक्स्ट हम लोग का कि रासायनिक अभिक्रिया S2+I2 2HI देता है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp होगा। ठीक है, Kp जो होगा वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर कर देगा, पूर्ण दाब पर निर्भर करेगा, उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा, या फिर S2I2 पर निर्भर करेगा, या फिर मात्रा पर निर्भर करेगा, या फिर तापक्रम कब पर बढ़ाएगा। देखिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। डी ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और मॉलिक्यूल को जैसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो जल्दी जल्दी किधर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित करेगा, मतलब निर्भर करता है इसका।
नेक्स्ट है हम लोग का कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है। मतलब एक अभिक्रिया का वेग दे करके रखा है, एक अभिक्रिया का वेग दे करके रखा है, क्या ये दे रखा है वेग, रेट बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर और बी का होल स्क्वायर। ये भी सवाल हम लोग बनाए हुए हैं कब 2013 में, इसको भी सॉल्व किए हुए थे, क्योंकि इसका पावर कितना है 2 है और इस पर पावर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और दोनों का पावर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो जाएगा 3, इसका सही आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हम लोग का, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो इसका मोलरता क्या होगा। सेम सवाल है, कितना आंसर आया था हम लोग का 0.25 इसका आंसर आया था। 2013 में भी इसको हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। सेम सवाल है, ये भी सवाल पूछा था 2013 में। ठीक है, 2013 में ये भी सवाल आया था, हम आपको बताए थे कि फोन, क्या चीज, फोन से अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये पूछा कि निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। देखिए यहाँ फोन में से देखिए फ्लोरीन एब्सेंट है, फ्लोरीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन नहीं है। अब यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ कौन है, फ्लोरीन है। तो इन दोनों में मतलब ए, बी और डी ऑप्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है, लेकिन ऑप्शन सी क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरीन कौन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 2013 में भी सेम सवाल था ये। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, हीलियम का मुख्य स्रोत है। इसका तो पढ़े थे एकदम जबरदस्त तरीके से, मोनाजाइट होता है। ठीक है, सेम सवाल है 2013 का। ठीक है, निम्न में कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो हम लोग सबको याद करते हैं कि धातु में कौन है, Hg, मरकरी क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो पूछ दे, क्या किधर गया भाई, किधर गया, हाँ ये धातु के जगह पर वो अधातु अगर दे दे, धातु के जगह पर अगर अधातु दे देता तो आंसर कौन होता, बी होता। याद है क्या, कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगर वो बोल रहा है कि साधारण तापक्रम पर बताइए कौन धातु द्रव अवस्था में होता है, तो हम लोग कहेंगे Hg जो है द्रव अवस्था में होता है। लेकिन वही अगर अधातु यूज कर लेता, अगर वो अधातु के बारे में बोलता तो हम लोग कहते हैं क्या, ब्रोमीन। तो हम लोग का अभी क्वेश्चन के अनुसार जो है हम लोग का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कम भस्मिक है, निम्न में कौन कम भस्मिक है। ठीक है, कौन भस्मीय प्रकृति कम दर्शाता है, तो ऑप्शन वैसे हम लोग का डी होगा। डी क्यों होगा, देखिए हम लोग समझते हैं इसको। नाइट्रोजन से जो है 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है भाई, कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसमें जो है नाइट्रोजन से और एक लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन दोनों को डिफाइन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बता दें कि कौन भस्मी कम होगा, कम भस्मीय कौन होगा। ठीक है, देखिए एक बात सीधा समझिए कि जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो क्या करेगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो प्रबल बेस होगा। क्या होगा, लुईस बेस होगा। और अच्छा बेस कौन होगा, जो जल्दी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, अच्छा एसिड होता है। लुईस एसिड और लुईस बेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पोजीशन में अगर देखें तो फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बादल होगा, इलेक्ट्रॉन का जो गुच्छा होगा, वो किसके तरफ चल जाएगा, फ्लोरीन की तरफ चल जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या, जाता नहीं बचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास नहीं बचेगा जाता। तो कम कहाँ से इलेक्ट्रॉन, यही ना कम इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को। यहाँ आप बात करें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए क्या, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है फ्लोरीन के तुलना में। फ्लोरीन के तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो कम इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींच करके रखेगा, कम इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ही रह जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ज्यादा क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ज्यादा क्या कर सकता है, ये दान दे सकता है। अब देखिए इस कंडीशन में फ्लोरीन क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखे रखता है, अपनी तरफ खींच करके रखेगा। तो नाइट्रोजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा तो बहुत कम ही ना दान देगा। अब देखिए जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है उसको कहेंगे हम लोग वो प्रबल बेस होगा, लेकिन प्रबल क्षार होगा। लेकिन अगर जो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अगर कम डोनेट करता है तो उसको क्या कहेंगे हम, वो कम क्षारीय होगा। तो वही सवाल पूछा है कि इनमें सबसे कम भस्मी कौन है, कम क्षारीय कौन है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा,
NF3 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ध्यान रखें, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखा होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा तो कम में दान करेगा। इसके पास इस कंडीशन में आयोडीन का जो है फ्लोरीन की तुलना में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन को इसका खींच करके रखा होगा, तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन कहाँ, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर सकता है, इसलिए अच्छा बेस जो होगा, अच्छा क्षार जो होगा, अच्छा भस्म जो होगा हम लोग का Ni3 होगा, और कम भस्म ये कौन होगा, NF3 होगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट सवाल अगला है कि H2SO4 है, ये तो एकदम खुलेआम हम लोग क्या कर सकते हैं, खुलेआम इसका आंसर दे सकते हैं। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। ठीक है, एसिड है मतलब अम्ल है। नेक्स्ट है हम लोग का अगला सवाल है कि निम्न में कौन हरात होता है, कहते हैं हरात होता है, बताइए किसका कौन है। तो हरात होता हम लोग का कौन सा है, FeSO4 इंटू 7H2O को हम लोग कहते हैं हरात होता। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। भाई पी ब्लॉक को तो नहीं कहते हैं, S ब्लॉक को तो नहीं कहते हैं, कहते हैं किसको है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोग का सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। समाहरण मतलब होता है सांद्रण किया जाता है। यहाँ देखिए हिंदी एकदम कठिन आएगा। ठीक है, आपको क्या समझ, समाहरण मतलब होता है सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्वलन विधि से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, फेन उत्वलन विधि से करते हैं। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है। ये भी कोई पूछने वाला बात है, पहला ग्रुप का तत्व होता है। पहले ग्रुप में होता है हेलिना की रब से फरियाद, ना कौन आएगा, सोडियम कौन सा है, पहला ग्रुप में है। इसे भी लिखते हैं ना, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो सोडियम कौन ग्रुप का तत्व है, पहला ग्रुप का तत्व है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा। अगला देखिए, अगला हम लोग का कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जो स्थान आता है वो किसका आता है, सिलिकॉन का आता है। ठीक है, ऐसे अक्सर एग्जाम में क्या करता है, वो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हम लोग का पाया जाता है भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद जो स्थान है वो किसका है, सिलिकॉन का है। लेकिन यही अगर इस जगह पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता, अगर वो क्वेश्चन में बोलता कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम। ये भी सवाल पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान में। अगर वो बोलता धातु कौन सा ज्यादा पाया जाता है भूप्रपट्टी में, तो हम लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम पाया जाता है। लेकिन तत्व अगर पूछेगा तो ऑक्सीजन हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, वही अगर ऑक्सीजन अगर एब्सेंट रहेगा तो सिलिकॉन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि मालाकाइड जो है किसका अयस्क होता है। ठीक है, मालाकाइड किसका अयस्क होता है, वो कॉपर का अयस्क होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि कॉपर पायराइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट का सूत्र कौन होता है, ठीक है, इसको याद रखते हैं हम लोग। CuFeS2 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर पायराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, CuFeS2 को क्या कहते हैं हम लोग, कॉपर पायराइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला हम लोग का एल्युमिनियम का अयस्क है। अरे भैया बॉक्साइड अयस्क से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्साइड से क्या करते हैं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। किससे, बॉक्साइड से क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही होगा। नेक्स्ट अगला है कि K4FeCN का होल 6 है, क्या है, डबल सॉल्ट, कम्प्लेक्स सॉल्ट। अरे भैया कम्प्लेक्स सॉल्ट है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। क्या है ये, कम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हम लोग का एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n, ये तो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। अरे 10th में भी पढ़े होंगे क्या, यही 10th में। और अल्केन का पूछता था CnH2n+2, और एल्काइन का अगर पूछता तो हम लोग बोलते हैं CnH2n-2, लेकिन वो पूरा पूछा है एल्कीन का पूछा है, तो एल्कीन का हम लोग क्या बोलेंगे, CnH2n, इसका सही आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला है हम लोग का इथेन में कार्बन लिखा हो, भाई कार्बन भूल गया है। ठीक है, देखो इथेन में कार्बन का संकरण है। संकरण का मतलब होता है भाई हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण का मतलब क्या होता है,
हाइब्रिडाइजेशन होता है। पूछ रहा है कि इथेन में बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। अगर हम लोग के पास में सिग्मा बॉन्ड का संख्या 2 होता है तो हम लोग कहते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 होगा तो उसका आप बोलेंगे हम लोग sp2। अगर 4 होगा तो बोलेंगे sp3। तो हम लोग देख लेते हैं पहले संरचना बना करके। तो इथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का गिन लेंगे सिग्मा। देखिए यहाँ 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कार्बन के पास अगर बात करें तो इसके पास में सिग्मा का संख्या कितना 4। अगर 4 सिग्मा का संख्या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे इसका sp3। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही भाई, ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट है कैल्शियम फॉर्मेट का हम लोग शुष्क आसवन करते हैं तो क्या बनता है। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, याद रखेंगे बहुत ज्यादा फेमस सवाल है। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हम लोग रिएक्शन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन है। तो 11th में ही पढ़ाया जाता है। 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भाई ये तो लिखा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का कि एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए वो माइनस साइज भी दे रखा है, बहुत बच्चा इस पे ही मार देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं मारेंगे। 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना 23। कभी कभी क्या रहता है 0.22 भी रहता है 6.022। तो यहाँ भी घबराना नहीं है, ये भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे 6.022 या फिर 23 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 इसका सही आंसर होगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के जगह पर अगर वो 1 मोल बराबर भी पूछ ले तो भी हम लोग क्या कहेंगे, सेम आंसर देंगे। 1 मोल बराबर पूछे या फिर एवोगाड्रो नंबर बराबर पूछे तो सेम आंसर देंगे हम लोग कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना है। भाई सेम है, सिग्मा और पाई निकालने के लिए जब हाइब्रिडेशन बताए थे तो वही बताए हुए थे। इथाइन का पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर। देखिए ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सीखते हैं भाई। सिग्मा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा, डबल रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो यहाँ हम लोग का देखिए 1 सिग्मा और क्या होगा 2 पाई होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई आंसर इसका सही आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका, ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अगला आवर्तचिन्ह, आवर्त सारणी किसने बनाया। आवर्तचिन्ह भाई ये तो आधुनिक भी लिखना चाहिए उसको। ठीक है, आवर्तचिन्ह आवर्त सारणी कौन बनाया था, तो कहेंगे मेंडलीव ने बनाया था। कौन बनाया था, मेंडलीव। ठीक है, कौन बनाया था इसको, मेंडलीव बनाया था इसको। ये तो 10 क्लास का सवाल है। ठीक है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। क्षारीय भूमिज तत्व, क्षारीय भूमिज तत्व किसको कहते हैं हम लोग, ग्रुप पहला वाला तत्व को क्या कहते हैं हम लोग, क्षारीय भूमिज तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय। और दूसरा ग्रुप फर्स्ट को हम लोग देखें, ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं हम लोग क्षारीय भूमिज तत्व बोलते हैं। और दूसरा जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं उसको, क्षारीय मृदा धातु। याद रखेंगे। ठीक है, अगर क्षारीय भूमिज तत्व अगर बोलेगा तो ग्रुप फर्स्ट का तत्व का जो भी होगा, ग्रुप फर्स्ट में जो भी तत्व होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, क्षारीय भूमिज तत्व। अगर वो पूछेगा क्षारीय मृदा धातु या फिर क्षारीय मृदा तत्व किसको कहते हैं, ग्रुप सेकंड का देखेंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी, उनमें से कोई भी ऑप्शन अगर मिल जाए आपको तो वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या 2015 का सवाल, एकदम लल्लू छाप सवाल था। कैसा था सवाल, एकदम लल्लू छाप था। 2013 का मैक्सिमम सवाल को ये क्या कर दिया था, रिपीट कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है 28 का 28 सवाल का सही आंसर। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अंततः आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।